तो अब देखेंगे यहाँ पर क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ का एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 का प्रश्न है चौथा। अगर तुमको एपी के बेसिक के बारे में पता है, एक्सरसाइज 5.1 तुमने किया है, तो इस प्रश्न को समझने में और करने में तुमको कोई समस्या नहीं होगा। देखो एक एपी दिया हुआ है हमारे पास, हमने कहा एपी दिया है तो ए का मान यहाँ पर बता दो, यानी कि प्रथम पद का मान बता दो। तुमने बोला 3 है जी, बिल्कुल सही। हमने कहा बाबू डी बता दो, तुमने कहा सर जी A2 में से ए घटा लो, आ जाएगा। हमने कहा ये भी ठीक है, 8 में से 3 घटा लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 5, आ गया ना। ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4। हमको निकालना है D। A2 में से A1 कर लो, A3 में से A2 कर लो, A4 में से A3 कर लो, कुछ भी करोगे तुम्हारा D यहां से निकल के आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया। तो कौन सा पद 78 है हमको ये पूछ रहा है, तो लेट यहां पर हम कर लेंगे कि माना कि एपी का nवां पद 78 है, ठीक है, nवां पद 78 है। इट मीन्स कि यहां पर an बराबर 78 है। क्या है? an बराबर 78 है। और हमको क्या पता है बाबू, हमको पता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये तो हमको पता है। देन अगर हम देखें तो an का मान तो 78 दे रखा है, a का मान क्या दे रखा है, a का मान तो 3 दे रखा है, n का मान तुमको पता ही नहीं है, और d का मान अभी अभी हमने निकाला है 5। इस 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे अपन, ये होगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस का 3। इट मीन्स कि n को 5 से गुना किया हमने तो 5n, माइनस है पे माइनस लगाया, 5 को 1 से गुना किया तो 5 बराबर 75। देन 5n माइनस 5 है, इसको अपन इधर लेके जाएंगे तो 5n 75 माइनस में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, आगे हो जाएगा प्लस में 5n बराबर 80। इट मीन्स कि n बराबर हो जाएगा 80 बट्टे में 5, 16 5 जा 80। तो यहां से जो n का वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 16। मतलब इस वाले एपी का 16वां पद जो है वो कितना है? 78 है। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। देखो प्रश्न है ही नहीं, सिंपल सा प्रश्न है, तो कर लेते हैं हम लोग आसानी से। आगे देखो जी, 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितना पद है? नंबर ऑफ टर्म निकालना है। n बराबर क्या है, n बराबर क्या है ये हमको पता करना है। बट हम देखे तो सही हमारे पास दिया हुआ क्या है, कुछ तो दिया होगा, कुछ बोल रहा है निकालने के लिए तो कुछ तो दिया होगा ना यहाँ। तो यहाँ पर देखो a का मान दिया है तुमको 7, d का मान बोले तो a2 माइनस 1 का 1 कर लेंगे, a2 का मान 13 है, a1 का मान 7 है, 6 निकल के आएगा a1 a2 a3। अब ये हमको नहीं पता, ये है an, ठीक है। देन हमारे पास कितना है, an बराबर दिया है 205, an कितना दे दिया है 205, ठीक है। अब देखो an बराबर यदि लिखते हैं तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an बराबर दे रखा है 205 बराबर a का मान अभी अभी हमने कहा 7 है, n माइनस 1, n नहीं पता है तो इसी को तो निकालना है। d का मान अपने को यहां पर दिया है कितना 6। इस 7 को उठाकर अपने इधर पटकेंगे तो ये होगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7। गुना कर लो, n को 6 से गुना करो 6n माइनस का 6 बराबर में 15 में से 7 8 9 1 198 हो जाएगा, ठीक है जी। देन 6n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 198 प्लस में 6। इसी तरह से 6n बराबर हो जाएगा 814 का 4 हासिल 1 9 1 10 का 0 1 1 2, कितना हो गया 204, ठीक है। थोड़ा इधर देख लेते हैं, जगह है अपने पास। 6n बराबर 204, इट मीन्स कि n बराबर 204 और बट्टे में 6, 6 3 का 18, 2 बच रहा है ना, 6 3 का 18 2 4 6 चौका 24। तो यहां पर जो n का वैल्यू चाहिए, इस एपी में कुल कितने पद है? इस एपी में कुल 34 पद है, 34 टर्म्स यहां पर इस एपी में है। अगले प्रश्न को और चले तो यहां पर देखेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है। यहां भी हमको सेम काम करना है, यहां भी हमको इस एपी में कितने पद है ये हमको निकालने, लेकिन कैसे निकालेंगे आ जाओ बात कर लेते। सबसे पहले तो तुम पता कर लो दिया क्या है, क्या क्या हमारे पास दिया है।
देखो दिया है हमारे पास a का मान यहाँ पर 18, d का मान देखेंगे, देखो ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, और ये देखेंगे ना अंतिम पद है तो इसको हम लोग, अंतिम पद क्या लास्ट में हमको दिया हुआ है कि -47, तो ये तो पता नहीं है कौन सा पद है, तो हमने बोला इसको ये nवां पद है, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं an। ठीक है जी। d का मान निकालना है तो हमको क्या करना है, a2 - a1 कर लेंगे, या a3 - a2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 15.1/2 है तो 15 × 30 31/2, और बट्टे में माइनस का 18, इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 31 एकम 31, 1 दूनी 2, 18 दूनी 36, 36 में से 31 निकल जाएगा, -5/2। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा डी का वैल्यू, कितना निकल के आ गया, -5/2। अब समझो हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए बताओ टोटल, अगर हम एपी का nवां पद लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, a + n - 1 × जो वैल्यूज तुम्हारे पास पता है, तुमको पता है, वो सारा रख दो यहाँ पर। यहाँ से देखो an का मान हमको पता है -47 है, a का मान पता है 18 है, प्लस n का मान नहीं है तो छोड़ दो, d का मान अभी हमने निकाला है -5/2। ये हो जाएगा। 18 को अगर अपन इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, n - 1 -5/2 गुने में बराबर -47 और -18 को प्लस में इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा 18। गौर से देखो n - 1 × -5/2 बराबर में हो जाएगा 8 7 15 का 5 हासिल 1 1 1 2 4 2 6 माइनस का 65। कितना हो गया, -65। आ जाओ जी, यहां से देखो, यहां से गौर से देखना, n - 1, अब देखो ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते, इसके नीचे में 1 है, इसका मतलब 5 इधर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -65 × 2, और बट्टे में हो जाएगा तुम्हारा -5। तो माइनस से माइनस तो पहले ही खत्म हो जाएगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा n - 1 बराबर 13 दूनी कितना बच रहा है, 26। अब देखो यहाँ से n - 1 बराबर आ रहा है 26, इट मीन्स कि अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में इधर जाकर प्लस में होगा, तो n का मान होगा 26 और +1 बराबर में 27। ये हो गया तुम्हारा n का वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा 5वां नंबर का अंतिम प्रश्न था, दूसरे नंबर का प्रश्न था। देखते हैं अगले प्रश्न को।